तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत रियलिस्टिक भी। पहले के गीतकार जो गाना लिख गए वो आज के दौर में बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। मैं किसी गीतकार के बारे में आपसे कोई बात नहीं करने आई हूँ। मैं तो बात करने आई हूँ उस एक्ट्रेस की, उस अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस गाने को अमर बना दिया। जी हाँ, मैं बात करने आई हूँ अपने ज़माने की बेहतरीन और बला की खूबसूरत अदाकारा रही माला सिन्हा के बारे में। माला सिन्हा के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक एक्ट्रेस तो थी ही, जिनके पास हुस्न तो था ही, हुनर भी खूब भरा हुआ था। एक्टिंग के अलावा माला म्यूजिक को लेकर भी बहुत जुनूनी किस्म की थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपनी सिंगिंग जर्नी की कुर्बानी दे दी। बहुत कम ही अदाकाराएं ऐसी होती हैं जिनके करियर की ज़्यादातर फिल्में हिट होती हैं। माला सिन्हा उनमें से एक है। वो अपने दौर में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी। हाँ, ये बात भी सही है कि उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी उन्हें ही कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकरानी नहीं रखी, वो खुद ही सारा काम करती थी। ये समझ लीजिए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब वो वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन में भी मुब्तला हो गई। इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। 11 नवंबर साल 1936 में जब एक नेपाली क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम एल्डा रखा गया। जब उनका एडमिशन स्कूल में हुआ तो वहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, ट्रोल करते थे। इसलिए इन्होंने बाद में अपना नाम खुद से ही बदलकर बेबी नजमा रख लिया। जब उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही उनको डांस और म्यूजिक का बहुत शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने दोनों में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के प्लेज में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक डांस फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर शिरकत करने आए। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक प्ले में एक्ट किया था। जैसे ही प्ले शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, वो उनकी परफॉर्मेंस के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के फौरन बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले आए। वहां पर उन्होंने माला के फादर से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के फादर भी एग्री हो गए और इसी के बाद माला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक बंगाली फिल्म से की थी जिसका नाम था जय वैष्णो देवी। इसके बाद 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज हुई थी जिसे माला सिन्हा ने अपना सिनेमेटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की ओवरऑल पर्सनालिटी से गीता बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश कर माला को बॉलीवुड में फिल्म ब्रेक दिया। केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में कोई उन्हें खास पहचान नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मुकद्दर में कामयाबी लिखी होती है तो कहीं से भी चलकर आपके पास जरूर आ जाएगी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर को बूस्ट कर गई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी जो उस वक्त बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। वैसे बचपन से ही माला सिन्हा का झुकाव एक्टिंग से कहीं ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया हुआ था, लेकिन फिल्मों के खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग दोनों में से किसी एक को चूज करना था। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग जर्नी पर ब्रेक लगा दिया। खैर, जब माला सिन्हा बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगी तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला के करियर की इकलौती नेपाली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो एस्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर घर वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि माला सिन्हा को शादी के बाद फिल्म नहीं करनी होगी और दूसरी शर्त ये थी कि शादी रीति रिवाजों से ही होगी। माला चिदंबर की मोहब्बत में कुछ इस तरह फना थी कि उन्होंने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद घर वालों की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात ये थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी थी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि विधान से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की।
माला बहुत खुशकिस्मत थी। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें अपने एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए भी इजाज़त दे दी। यही वजह है कि शादी के बाद भी माला ने अपनी एक्टिंग पर ब्रेक नहीं लगाया। हालांकि एक्टिंग के चलते उनके पति से दूर मुंबई में उनको रहना पड़ा। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। ये वो दौर था जब माला सिन्हा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी थी। खैर, माला सिन्हा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनका सुख चैन सब छिन गया। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी की पीक पर थी, तो वहीं फिल्मी इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर कोई नौकर भी नहीं रखे हुए थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए। उस दौर में 12 लाख बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी बड़े फिक्रमंद थे। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का बस अब एक ही तरीका है, और वो ये है कि माला को रिटर्न में एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने ये रुपए फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर कमाए हैं। माला के लिए खुद को यूं पेश करना कतई आसान नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में ये चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन से ये पैसे कमाए, मतलब शान जाए लेकिन पैसा एक भी ना जाए। खैर, चलिए ये भी जान लेते हैं कि माला सिन्हा ने बॉलीवुड से दूरी क्यों बना। देखिए, माला सिन्हा अपने दौर की बहुत कामयाब एक्ट्रेस थे। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। उनकी बेटी प्रतिभा भी अपनी माँ के जैसी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के अपने बॉलीवुड करियर में नाकामयाब होने पर माला सिन्हा ने शोबिस पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वह भी फिलहाल लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। बहरहाल, हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी फैन होने के नाते आपकी खबर परिवार की तरफ से हिंदी सिनेमा की तरक्की में अपना अहम योगदान देने वाली माला सिन्हा को सैल्यूट पेश करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली बार एक ऐसी अदाकारी की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के साथ। नमस्कार।